हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे और न्यू टॉपिक सीखेंगे। वो टॉपिक क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर है। इसके पहले मैंने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर का वीडियो मैंने बना और इसका लिंक मैंने डाउनवर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। पहले वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म, तो पहले हम समझेंगे कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब है टू क्लोज द बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस को ख़त्म कर देना। तो देखिए, बिजनेस को ख़त्म कर देना, तो किस किस कारण वजह से एक बिजनेस ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट कारण क्या है? बाय कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, इसके वजह से बिजनेस बंद हो सकता है। बाय एट विल, अपने इच्छा से भी बिजनेस बंद कर देंगे। या तीसरा क्या है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसके वजह से भी बिजनेस बंद हो सकता है। या बाय एनी नोटिस, बाय एनी नोटिस, तो इसके वजह से भी बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से एक बिजनेस, एक फार्म बंद हो सकता है। जब भी हम डिसोल्यूशन चैप्टर समझेंगे तब हमें दो जिनिस समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये बारी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है, हम इसके पहले भी कर चुके हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर जैसे एडमिशन, कोई भी नया पार्टनर आता है तो उसका एग्रीमेंट में चेंज होता है। तो जब डिसोल्यूशन आता है, हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट, जब भी कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है या कोई डेथ हो जाता है, तब क्या होता है? एग्रीमेंट में चेंज होता है। एग्रीमेंट में चेंज होता है, तो इसको कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। मगर फार्म कंटिन्यू रहता है। ठीक है, फार्म चलते ही रहता है। मगर पार्टनरशिप का जब हम बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है कि एग्रीमेंट में कोई चेंज नहीं है, एग्रीमेंट भी क्लोज्ड हो जाता है और फार्म टोटली बंद हो जाता है। जब कोई फार्म बंद होता है तो पार्टनर्स क्या करते हैं? पार्टनर्स क्या करते हैं? जब कोई फार्म बंद होगा तो पार्टनर्स क्या करेंगे? सिंपली फार्म का जो एसेट्स होगा वो, क्योंकि एसेट्स फार्म का पोजीशन बताता है, ठीक है, तो उस एसेट्स को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद उसे बेचेंगे। बेचने के बाद जो पैसा कलेक्ट होगा वो अपना जो लायबिलिटीज़ होगा उसको पे ऑफ करेंगे। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा आपस में बांट लेंगे, घर लेके चले जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें एक नया अकाउंट सीखना पड़ेगा। वो अकाउंट क्या है? रिलायेशन अकाउंट। इसको करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट करना पड़ेगा वो हम जानेंगे। फर्स्ट जो हम करेंगे वो है रिलायेशन अकाउंट। रिलायेशन अकाउंट, उसके बाद दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड क्या होगा? हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पहले
हम रियलाइजेशन अकाउंट सीखते हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर में ये रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको किस तरह से बनाते हैं, इसको किस तरह से हम बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो चलिए एक बैलेंस शीट ले लेते हैं और बैलेंस शीट से आपको हम बताएंगे कि किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम रियलाइजेशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि रियलाइजेशन एक रिकवरी अकाउंट है। और भी कोई पार्टनरशिप फार्म ख़त्म हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, जितने सारा एसेट्स है उसको वो कलेक्ट करके उसे बेचेंगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो लायबिलिटीज़ को पे करेगा। पे करने के बाद फार्म का जो लायबिलिटीज़ होगा वो पे कर देगा। पे करने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपस में बांट लेंगे, अपने घर लेके चले जाएंगे। क्योंकि हमें बिजनेस को क्लोज करना है, इसलिए हम इस जगह में बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस को क्लोज करना है और हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। तो चलिए हम एक बैलेंस शीट लेकर, फार्म का एक बैलेंस शीट लेकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो गाइस मैंने रियलाइजेशन अकाउंट समझाने के लिए और रियलाइजेशन अकाउंट सीखने के लिए मैंने एक बैलेंस शीट लिया है फार्म का, और बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया हुआ है और लायबिलिटीज़। तो किस तरह से ये एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और क्यों करेंगे वो हम जानेंगे। तो पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, और वो बनता है कैसे, तो देख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ये हो गया DR, ये हो गया CR। ठीक है गाइस, और हमें 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनता है, और सेकेंड जो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सपोज मैंने 3 पार्टनर लिया है तो हम 3 पार्टनर को बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और लास्ट जो अकाउंट हम बनाएंगे वो है कैश अकाउंट। ठीक है, तो हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है और हम क्यों रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए हम बनाते हैं कि जब कोई फार्म डिसॉल्व हो जाता है तब पार्टनर सिंपली क्या करते हैं, एसेट्स को कलेक्ट करते हैं और उसे बेचकर जो पैसा रेज होता है वो पैसा फार्म का जो लायबिलिटीज़ होता है वो लायबिलिटीज़ पे करके जो पैसा बचेगा वो आपस में बांट लेंगे और घर लेके चले जाएंगे। तो इसको करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है रिकवरी अकाउंट। तो पार्टनर कहाँ कहाँ से पैसा रेस करेगा, वो पहले वो क्या करेगा, एसेट्स को रिकवरी अकाउंट में लेके जाएगा। एसेट्स को वो रिकवरी अकाउंट में लेके जाएगा, ट्रांसफ़र करेगा कि कहाँ से पैसा आ सकता है, तो इसको रिकवरी अकाउंट में लेके जाएगा। तो सिर्फ बोलने से तो रिकवरी अकाउंट में चला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें और भी कुछ समझना पड़ेगा।
तो आप जानते हैं कि कोई भी एसेट्स होता है उसका रियल कहीं ना कहीं रियल अकाउंट बना होता है। तो रियल अकाउंट में धर लीजिए, हम एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहते हैं कि धर लीजिए ये फर्नीचर, इसका कहीं ना कहीं रियल अकाउंट बना होगा। ठीक है, हम लोग रियल अकाउंट बनाते हैं, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये क्या करेंगे, हम डेबिट में है तो ऑब्वियसली डेबिट में हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, तो हम लिख दिए। सपोज टू बैलेंस BD कितना है, 10,000। ठीक है, अब कोई डेबिट में है तो हमें तो क्या करना होगा, पहले तो अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्म बंद हो गया है, क्लोज हो गया है। जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तभी उसको हम रिलाइजेशन में ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इसको क्लोज करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तभी ले जा सकते हैं। तो हम कैसे क्लोज करेंगे, तो ऑब्वियसली ये डेबिट में है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। हमें मालूम है अकाउंटेंसी का रूल, अकाउंट्स का रूल मालूम है कि कोई भी डेबिट होता है तो सिंपली उसको माइनस करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, तो ये हम क्रेडिट कर दिए और सिंपली क्या करेंगे, इसको हम रिलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे बाय रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्निचर अकाउंट। तो हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, हम रिलाइजेशन अकाउंट इजा लिख देंगे बाय रिलाइजेशन, और सिंपली क्या होगा 10,000 दे देंगे और ये दोनों क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया और इसे हम भेज कहाँ देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सबको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ये नहीं समझ में आपको आ रहा है तो सिंपली क्या करना है, क्रेडिट को आप डेबिट में लेके चले आए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से पैसा आप किस किस एसेट से आप पैसा आपको मिल सकता है वो सिंपली आप कहाँ लेके चले आइएगा, क्रेडिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्रेडिट साइड में लेके चले आएंगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में तभी लेके आएंगे जब हमें अकाउंट क्लोज करना होगा। सिंपली आप समझ लीजिए कि जब भी हम रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो जो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू को हमें खाली करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तभी हम रिलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसको बैलेंस शीट को खाली करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो क्रेडिट है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस में लेके चलाएंगे। तो हम टू फर्नीचर लेके चले आए। ठीक है, उसके बाद क्या लेके चलाएंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उसके बाद फर्नीचर वो हम कर दिए। उसके बाद हम डेटर लेंगे, टू डेटर। ठीक है, तो डेटर का जो अमाउंट हम लिखेंगे वो ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट ये कभी भी डेटर साइड में नहीं आएगा। ये हम सिंपली क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लेके आएंगे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, सबको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, डेबिट में कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। टू इन्वेस्टमेंट, पहले हम इसे कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है वो हम रिकवरी अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टू स्टॉक, उसके बाद कैश और बैंक। देखिए कैश हम खाली नहीं कर सकते क्योंकि कैश का अकाउंट हमने बनाया है। ठीक है, अब देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये तो एक्सपेंस है, एक लॉस है, और ये कौन करेगा, पार्टनर भी करेगा। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देंगे
टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये एक लॉस है और ये पार्टनर्स ही बियर करेगा। उसके बाद देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में है, तो सिंपली हम ये क्या करेंगे, ये भी एक लॉस है तो इसको भी हम, ये भी पार्टनर बियर करेगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी पार्टनर बियर करेगा, ठीक है। उसके बाद गुडविल, तो गुडविल को भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। गुडविल आप जान लीजिए, डिसोल्यूशन हम जब करेंगे तो इसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जब फार्म को हम बेचेंगे तो इसका मतलब क्या है, गुडविल का भी तो वैल्यू मिलेगा, तो हम गुडविल को रिकवरी अकाउंट में डालेंगे। टू गुडविल, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या किए, सबको ट्रांसफ़र कर दिए, एसेट्स को सभी को ट्रांसफ़र कर दिए डेबिट साइड में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसको किसको हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि एसेट्स को कहाँ से कौन सा एसेट्स बिक्री करेंगे तो अमाउंट आएगा, और किसको किसको पेमेंट करेंगे। रिलायेशन अकाउंट सिर्फ हमें यही बताता है। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ से हम पेमेंट करेंगे, किसको किसको पेमेंट करेंगे। तो फास्ट पेमेंट देखने पा रहे हैं हम क्रेडिटर, तो जो पेमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में उसे डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड में उसे डाल देंगे एज इट इज जिस तरह से हम, क्योंकि अकाउंट हमें क्लोज करना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है, तो हम क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हम लिख देंगे, ठीक है। सपोज ये 20,000 है, हमको पे करना है, और इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, तो कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसको रियलाइजेशन में भेज देंगे। क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपली हम इधर लिख देंगे टू रियलाइजेशन, और ये अमाउंट आपको दोनों तरफ मिल जाएगा, और ये टोटली आपका क्लोज हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिटर में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर, ठीक है। इसको हमको पे करना है सिंपली। उसके बाद बैंक को पे करना है बाय बैंक लोन, ठीक है, इसको पे करना है। उसके बाद जनरल रिजर्व कभी भी पे नहीं किया जाता है। सिंपली हम जानते हैं कि जनरल रिजर्व को ये पार्टनर्स फ्यूचर में पैसा जो उसने साइड अप करके रखा हुआ है या रिजर्व बनाकर रखा हुआ है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, तो ये पैसा क्या होगा, ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या करेगा, रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, ऑब्वियसली बिल्स पेबल को भी हमको देना पड़ेगा बाय बिल्स पेबल, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सिंपली क्या करेंगे, बाय आउट एक्सपेंसेस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी हम क्या करेंगे, पे करना पड़ेगा, ठीक है। और बच गया क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस पार्टनर का क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सिंपली क्या हुआ, ये जो बुक वैल्यू है ये टोटली हम खाली कर दिए, ये जीरो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो डेबिट साइड में सब एसेट्स और
क्रेडिट साइड में सब लायबिलिटीज़ आ चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम इसको बिक्री करना शुरू करेंगे। तो जब हम बिक्री करना शुरू करेंगे तब हम क्या जनरल एंट्रीज हो सकता है। जब हम कोई जिनिस बिक्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, जब हम बिक्री करेंगे तो सिंपली क्या होगा, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, माने कोई भी एसेट्स। मगर सेल अकाउंट अगर हम कर देंगे इसका मतलब है कोई अकाउंट खुल गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम क्लोज अप कर देंगे और इसका जो जनरल एंट्रीज होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट। सिंपली देखिए ये जनरल एंट्रीज होगा। आप समझ लीजिए हम जब कोई जिनिस बेचते हैं तो जनरल एंट्रीज क्या होता है कि कैश अकाउंट कैश आएगा और कुछ चला जाएगा, माने कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट चला गया। जब भी हम एसेट्स अकाउंट करेंगे इसका मतलब हमको एसेट्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अकाउंट ओपन हो गया। जब अकाउंट हमें ओपन नहीं करना है, सिंपल उसे क्या करना है, रिलायेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एसेट्स को बिक्री करना चालू करेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और सबको हम लिखना चालू करेंगे। इसका मतलब है क्या है, सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। और इसका अमाउंट हम इस जगह ट्रांसफ़र कर देंगे। धर लीजिए कोई ऐसा पार्टनर है, धर लीजिए कोई पार्टनर, उसे एक गाड़ी पसंद है फार्म का, वो फार्म का गाड़ी ले जाना चाहता है। तब वो क्या करेगा, सिंपली पार्टनर जब ले जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टेकन अवे कोई भी एसेट्स वो ले सकता है, ठीक है। वो लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकता है। तो वो क्या करेगा, कहाँ से पे करेगा, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पे करेगा, सिंपल। धर लीजिए कोई ऐसा पार्टनर है, उसने बोला कि ठीक है फार्म का कुछ एक्सपेंसेस है वो मैं पेड कर देता हूँ। तब वो कहाँ से देगा, सिंपली क्या करेगा, जब वो पेड करेगा इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ऑफ, ठीक है, एक्सपेंसेस पे ऑफ, ठीक है। उसने एक्सपेंसेस पे कर दिया पार्टनर ने, ठीक है, फार्म के बदले। तो इस तरह से भी हो सकता है। धर लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एसेट्स है, इस एसेट्स को बिक्री करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस खर्चा हुआ, फार्म की तरफ से खर्चा हुआ है, तो फार्म पे करेगा। जब फार्म पे करेगा तो सिंपली क्या होगा, टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस पेड, पे, ठीक है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल एसेट्स बिक्री हो चुका है, फार्म एसेट्स बिक्री हो चुका है, और उसके बाद एसेट बिक्री हो चुका है और फार्म क्या करेगा, अब पेमेंट करना चालू करेगा, ठीक है। तो देखिए पेमेंट किसको करेगा, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, इसका पेमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, इसका पेमेंट नहीं होगा। मगर पेमेंट किसका होगा, क्रेडिटर का होगा, बैंक लोन का होगा, बिल्स पेबल का होगा, आउटस्टैंडिंग IFR का होगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब पेमेंट हम करेंगे तो इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है। और हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं नॉमिनल रूल कि ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो ये एक्सपेंसेस हो रहा है तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया टू कैश, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो ये पेड हो गया, ठीक है। इसके बाद
अब हम सिंपली क्या करेंगे, सबका पेड हो गया है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये करने के बाद अमाउंट सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। अगर अमाउंट सरप्लस होगा तो पार्टनर लेके चला जाएगा। तो क्या करेंगे, ये निकल के आ गया, ठीक है। अगर अमाउंट सरप्लस होगा तो पार्टनर लेके जाएगा। सिंपली क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया और डेबिट साइड कम है, तो सिंपली क्या होगा, सरप्लस हो गया और ये पार्टनर लेके चला जाएगा। टू प्रॉफिट ऑन रिलायशन ट्रांसफर टू ABC, ठीक है, ABC में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर लॉस हो गया, डेफिसिट हो गया, कम हो गया, तो बाय लॉस ऑन रिलायशन ABC और ये अमाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम देख लेंगे कि कौन सा एंट्री है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देखिए हम डेबिट साइड में देख रहे हैं, देखिए डेबिट साइड में दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेबिट साइड में है तो सिंपली क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाय रिलायशन, ठीक है। तो अमाउंट हम क्या करेंगे, किसने लिया, ए ने लिया, बी ने लिया, सपोज ए ने दिया तो हम ए के अमाउंट में लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से हम और क्या देखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो सिंपली क्या करेंगे, बाय रिलायशन, प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम डेबिट साइड में देखेंगे। डेबिट साइड में क्या देख रहे हैं कि बाय पार्टनर्स कैपिटल, इसने टेकन कोई भी एसेट्स लेके चला गया, धले ए ने एसेट लेके चला गया ए, तो हम क्या करेंगे, एसेट लेके चला गया तो उसको पे करना होगा। सिंपल टू रिलायशन, ठीक है। ए ने लेके चला गया तो ए ने पे, तब ए को पे करना पड़ेगा अपना कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेंगे ये लॉस है तो सिंपली क्या करेंगे, टू रिलायशन हम डेबिट साइड लिखेंगे और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। और अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस आएगा टू बैंक बोलकर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू बैंक लिखकर, बैंक या कैश लिखकर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर ज़्यादा पैसा वो ले, अगर सरप्लस हुआ तो पार्टनर लेके जाएगा और अगर डेफिसिट हुआ तो पार्टनर सिंपली क्या करेगा, लेकर घर से लेकर आएगा, क्योंकि नर्स का जो लायबिलिटीज़ होता है वो अनलिमिटेड होता है और फर्म का जो लायबिलिटीज़ होता है वो लिमिटेड होता है। इसलिए पार्टनर क्या करेगा, पैसा घर से लेकर आएगा फर्म को देने के लिए, लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। सिंपल, तो बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है। ये हो गया डेफिसिट, ये हो गया सरप्लस, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट जो अकाउंट वो क्या करेंगे, कैश अकाउंट। तो चलिए अब हम कैश अकाउंट कर लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैश बुक बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कैश अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट CR/DR। अब देखिए सिंपली फर्स्ट हम क्या किए, देखिए ये जो कैश है इसे हमको क्या करना है, कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो टू बैलेंस BD, ठीक है, पहला हम ट्रांसफ़र कर दिए, डेबिट में है तो इसे डेबिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए रिलायशन अकाउंट में क्या है, कैश अकाउंट एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहा है, तो टू है तो बाय कर दीजिए, बाय रिलायशन
एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ है, हाँ, टू कैश तो ये सिंपली क्या है, क्योंकि जो सन्ड्री जो क्रेडिटर्स है उसको पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, फार्म पे कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश में पे कर रहा है, तो ये कैश अकाउंट को हमको लेके चला जाना है, क्योंकि डेबिट में है तो हमें क्रेडिट में ले जाना पड़ेगा। बाय रिलेशन सन्ड्री क्रेडिटर सबको पे कर रहा है, ठीक है। चलिए क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया, अब हम डेबिट साइड में देखेंगे। देखिए डेबिट साइड में क्या है, बाय कैश सन्ड्री एसेट्स, सेल कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बाय है क्रेडिट साइड में तो हम इसे भी डेबिट साइड में लेंगे। टू रिलेशन अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स, पे कर दिए सेल ऑफ एसेट्स। उसके बाद और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लास्टली इस जगह में क्या है, सरप्लस लेके आया तो टू है तो हम क्या करेंगे, इसे बाय करेंगे, बाय रिलेशन, ठीक है। और बाय है सिंपल, देखिए इसे डेफिसिट है, अगर बाय होगा तो हम क्या करेंगे, टू रिलेशन डेफिसिट। और अल्टीमेटली जब हम कैश अकाउंट कर लेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो बैलेंस है ये दोनों इक्वल हो गया और कोई भी बैलेंस नहीं बचा। जब कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि फार्म का टोटली डिसोल्यूशन हो चुका है, हो गया है, और नया अकाउंट आपको ओपनिंग अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप का फुल्ली कॉन्सेप्ट आज बताया है। और इसमें एक न्यू अकाउंट था, वो है रिलेशन अकाउंट, और रिलेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं वो भी मैंने बताया है, ठीक है। सेकेंड वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके बताऊंगा कि हम किस तरह से रिलेशन अकाउंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे और कैश अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो टिल देन अभी तक के लिए गुड बाय।